ये एक बहुत ही रहस्य की बात है कि जीएस घुरिया साहब जिन्होंने भारतीय समाजशास्त्र की स्थापना की है, उन्होंने जाति की 6 विशेषताएं बताई। उसमें यह कहीं उल्लेख नहीं किया कि जाति जन्मजात होती है। खुले ने कहा कि कोई वर्ग जो वंशानुक्रम के आधार पर एक ही व्यवसाय को करता जाता है तो वह जाति कहलाता है। ये सबसे बड़ी बात है। जीएस घुरिया जो प्रथम समाजशास्त्री भारतीय थे, उन्होंने कहीं पे भी ये उल्लेख नहीं किया कि जाति जन्मजात होती है। इसका मतलब जाति का निर्धारण जन्म से पूर्व काल में भारत में नहीं होता था। ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया है, आरोप है भारत पे कि जाति जन्मजात होती है, जबकि गीता में स्पष्ट वर्णन है। जाति की कोई व्यवस्था भारत में नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण शब्द से बना है। वर्ण करना मतलब धारण करना है। किसी भी चीज़ को वर्ण करना अर्थात धारण करता है। जो जिस कार्य को व्यवसाय को धारण करता है वह उसी वर्ण का हो जाता था। अपने गुण धर्म के आधार पर, अपनी आत्मा के आधार पर, अपनी आत्मा के गुण के आधार पर। बहुत ही गहरी बात हमारे भारतीय समाजशास्त्री या ऋषि मुनि कहते थे कि हर मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति होती है, उसके अनुसार उसे अपना व्यवसाय करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, अपने गुण के अनुसार कर्म करना चाहिए। जाति शब्द पुर्तगाली शब्द है जो कास्टा से बना है। जो भारत में जाति जैसा कोई शब्द था ही नहीं है, कास्टा से बना है। कास्ट, और कास्ट का अर्थ होता है जाति, प्रजाति या उसका नस्ल। ऐसा शब्द भारत में कभी इजाद हुआ ही नहीं था। इसलिए घुरिया ने भी उसका वर्णन नहीं किया। आगे जो 6 विशेषताएं बताई है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि जाति जन्मजात हो, अर्थात उन्होंने उस समय ऐसा देखा ही नहीं था। नहीं तो उनके दिमाग में अवश्य ये बात आती है कि जाति जन्मजात होती है, क्योंकि जो हम आसपास अनुभूति करते हैं, जो देखते हैं, जो समाज में होता है, वही समाजशास्त्री लिखता है। इतने बड़े समाजशास्त्री के मन में ये बात क्यों नहीं आई कि जाति जन्मजात होती है? तो ये बाद में थोपी गई है। रिजले से जातिगत जनगणना कराई गई अंग्रेजों ने, उसी से यह जातिगत व्यवस्था मजबूत हुई है। जाति के आधार पर 1881 में जनगणना कराई गई थी। उसी के आधार पर प्रत्येक वर्ग में यह विचार डाला गया है कि तुम्हारी जनसंख्या कम है, तुम विपत्ति में हो, समस्या में हो, तुम्हारी जाति खतरे में है। इसलिए ये आरोप गलत है कि जाति जन्मजात होती है। ऐसी व्यवस्था भारत में थी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।